अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। मुहतरम सामीन, आज आपके सामने सलातुत तस्बीह की नमाज को बयान किया जाएगा कि सलातुत तस्बीह की नमाज का तरीका क्या है, और इसी तरीके से सलातुत तस्बीह के कुछ मसाइल का ज़िक्र किया जाएगा। जहाँ तक सामीन है सलातुत तस्बीह की नमाज की बात है तो ये नमाज नफिल नमाज है, और इसकी तरगीब तालीम ख़ुद नबी अलैहिस्सलाम से बड़े एहतमाम के साथ सही अहादीस मुबारका से साबित है। और इस नमाज के अंदर जो है वो 300 मरतबा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये जो तस्बीहात हैं ये पढ़ी जाती हैं एक ख़ास तरीके से। इस नमाज के सामीन 2 तरीके जो है वो सही सनद के साथ साबित हैं। मैं इंशाअल्लाह दोनों तरीके आपके सामने कोशिश करूँगा आसान और आम फहम अंदाज में रखूँ। तो आप ये देख लीजिए, ये पहला तरीका जो हदीस से साबित है आपके सामने है। सुनन इब्न माजा हदीस नंबर है 1387। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, ए अब्बास, ए चाचा, मैं आपको अतिया न दूँ, तोहफ़ा न दूँ, सलूक न करूँ, 10 खसलतें न बताऊँ, अगर आप उनको कर लेंगे तो अल्लाह ताला आपके गुज़िश्ता व आइंदा नए व पुराने ख़ता से सरज़द होने और अमदन यानी जानबूझकर किए हुए सगीरा कबीरा ज़ाहिरी व पोशीदा सब गुनाह माफ़ फरमा देंगे। 10 खसलतें ये हैं, आप 4 रकात नमाज पढ़ें, 4 रकात नमाज, हर रकात में सूरत फातिहा और कोई और सूरत पढ़ें। पहली रकात में किरात से फारिग होकर खड़े खड़े 15 बार सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर कहें। इसके बाद सामीन किरात के बाद कितनी मरतबा? 15 मरतबा। फिर रुकू करें तो रुकू में भी 10 बार यही कहें, यानी रुकू की तस्बीह के बाद कितनी मरतबा रुकू में कहना है? 10 मरतबा। फिर रुकू से सर उठाकर भी 10 बार यही पढ़ें, यानी समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द के बाद कितनी मरतबा? 10 मरतबा। फिर सजदे में जाएं तो सजदे में भी 10 बार यही पढ़ें, यानी सजदे की तस्बीह के बाद। फिर सजदे से सर उठाकर भी 10 बार यही पढ़ें, फिर दूसरे सजदे में भी 10 बार यही पढ़ें, फिर सजदे से सर उठाकर भी 10 बार पढ़ें, यानी दूसरी रकात में खड़े होने से पहले। ये 75 बार हो गया, यानी 75 मरतबा। 4 रकात में से हर रकात में ऐसा ही करें। अगर हो सके तो रोज़ाना 1 बार ये नमाज पढ़ें, ये ना हो सके तो हर जुम्मे को 1 बार, ये ना हो सके तो हर माह 1 बार, ये भी ना हो सके तो उम्र भर 1 बार। सामीन, इस हदीस को अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी एले हदीस आलिम ने सही कहा है। इसी तरह सामीन, नबी अलैहिस्सलाम ने अपने चाचाजाद भाई हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी इस सलातुत तस्बीह की तरगीब व तालीम दी, जैसा कि आप मुस्तदरक हाकिम में वो हदीस देख सकते हैं, और इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को भी सही कहा है। और सामीन, ये हदीस की मुख्तलिफ़ किताबों के अंदर मौजूद है, नकल की गई है, मसलन मुस्तदरक हाकिम, तिरमिज़ी वगैरह, और इसकी मुख्तलिफ़ सनदें हैं। तो सामीन, ये एक तरीका हुआ। अब इस तरीके में किस तरीके से सलातुत तस्बीह पढ़ने का जिक्र है कि 4 रकात नमाज की नीयत बांधनी है, नफिल नमाज की। फिर उसमें जिस तरीके से हम सना पढ़ते हैं और उसी तरीके से सूरत फातिहा पढ़ते हैं और उसी तरीके से कोई दूसरी सूरत पढ़ते हैं वो पढ़नी है। फिर उसके बाद 15 मरतबा रुकू में जाने से पहले 15 मरतबा वहीं खड़े खड़े ये तस्बीहात पढ़नी है, यानी सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर 15 मरतबा। फिर इसके बाद रुकू में जाना है,
रुकू की तस्बीह पढ़नी है और फिर उसके बाद 10 मरतबा रुकू में यही तस्बीह पढ़नी है। फिर रुकू से उठकर जिस तरह रुकू से उठा जाता है उसके बाद जो है वो 10 मरतबा वहाँ भी यही तस्बीह पढ़नी है। फिर उसके बाद सजदे में जाना है तो सजदे में भी सजदे की तस्बीहात के बाद आपको यही तस्बीह पढ़नी है 10 मरतबा। फिर सजदे से उठकर जब बैठते हैं तो आपको वहाँ बैठने में भी यही 10 मरतबा तस्बीह पढ़नी है। फिर दोबारा दूसरे सजदे में आप जाएंगे, वहाँ भी आपको ये 10 मरतबा यही तस्बीह पढ़नी है। फिर सजदे से उठेंगे तो आपको एकदम खड़े नहीं होना दूसरी रकात के लिए, बल्कि वहीं बैठे बैठे 10 मरतबा यही तस्बीहात पढ़नी है। तो ये टोटल 75 मरतबा हो जाएंगे, यानी 75 दफ़ा हो जाएंगे। हर रकात में आपको इसी तरीके से पढ़ना है। तो ये तकरीबन 4 रकात में 300 मरतबा होंगे, 4 रकात में 300 मरतबा। ये एक तरीका। अब दूसरा तरीका भी आप देख लीजिए, ये आपके सामने है। तिरमिज़ी हदीस नंबर 481 के अबू वहब कहते हैं कि मैंने सवाल किया अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह से। ये सामीन अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद हैं, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद हैं। तो उनसे सवाल किया अब्दुल्ला बिन मुबारक से तस्बीह वाली नमाज के मुतालिक। तो उन्होंने फरमाया अल्लाहु अकबर कह और फिर ये पढ़ सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, यानी यही सना। इसके बाद सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर 15 मरतबा पढ़ें। यानी सना के बाद ये तस्बीहात पढ़नी है आपको 15 मरतबा। फिर आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ये जो तअव्वुज़ व तस्मिया है पढ़कर सूरत फातिहा और कोई और सूरत पढ़ें। फिर 10 मरतबा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ें, यानी रुकू में जाने से पहले। फिर रुकू में 10 मरतबा यही तस्बीहात पढ़नी है। फिर रुकू से खड़े होकर 10 मरतबा यही तस्बीहात पढ़नी है। फिर सजदे में 10 मरतबा, फिर सजदे से उठकर 10 मरतबा यही तस्बीहात पढ़नी है। फिर दूसरे सजदे में 10 मरतबा यही पढ़ें और 4 रकातें इसी तरह पढ़ें। ये हर रकात में 75 तस्बीहात हुई, यानी 75। फिर हर रकात में 15 मरतबा से शुरू करें, फिर किरात करें और 10 मरतबा तस्बीह करें। तो सामीन ये दूसरा तरीका है जिसमें सना पढ़ने के बाद 15 मरतबा ये तस्बीहात पढ़नी है सना पढ़ने के बाद, और फिर किरात से फारिग होकर 10 मरतबा पढ़नी है। बाकी तरीका वही है, सिर्फ फ़र्क ये है इस तरीके में कि दूसरे सजदे के बाद बैठना नहीं बल्कि खड़े हो जाना है दूसरी रकात के लिए, क्योंकि 75 का अदद पूरा हो जाएगा एक रकात में। तो सलातुत तस्बीह बड़ी अहम नमाज है जिसका अंदाज़ा आपको इन अहादीस मुबारका से हो सकता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने किस कदर शफ़क़त और एहतमाम से इसको तालीम फरमाया है। उलमाए उम्मत, मुहद्दिसीन, फ़ुक़हाए उम्मत, बुज़ुर्गान दीन हर ज़माने में इसका एहतमाम फरमाते रहे हैं। सामीन इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह इन अहादीस के सही होने पर एक ये भी दलील देते हैं कि तबा ताबीन के ज़माने से हमारे ज़माने तक मुक़्तदा हज़रात इस पर अमल करते और लोगों को तालीम देते रहे हैं, जिनमें अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह भी हैं जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद हैं। फिर सामीन ये नमाज चूँकि आम तौर पर राइज नहीं है इसलिए इसके मसाइल का इल्म भी होना ज़रूरी है। मसलन एक बात तो ये जहन में रहे कि ये जो सलातुत तस्बीह की नमाज है इसमें कोई सूरत कुरान की ख़ास मुतय्यन नहीं है, मुअय्यन नहीं है कि आपको यही ख़ास सूरत पढ़नी है, इस तरह नहीं है, बल्कि आपका जहाँ से भी कुरान में से दिल चाहे आप पढ़ सकते हैं, कोई भी सूरत पढ़ सकते हैं। एक बात। दूसरी बात सामीन है कि ये जो तस्बीहात का आदत बताया गया है कि 15 दफ़ा या 10 दफ़ा या 75 दफ़ा आपको हर एक रकात के अंदर पढ़ना है, तो इस आदत को ज़बान से नहीं गिनना, इस आदत को ज़बान से नहीं गिनना कि जी 1 हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 10 हो गए, इस तरह ज़बान से इस आदत को नहीं गिनना, क्योंकि अगर ज़बान से गिनेंगे तो आपकी नमाज टूट जाएगी। इस आदत को किस तरीके से गिना जाए फिर, तो उलमा ने इसका बेहतरीन तरीका ये जो है वो लिखा है
कि उंगलियां अपने जो है वो जगह पर रहें। मसलन आप क़याम में खड़े हैं तो क़याम में उंगलियां आपकी जो है वो इस तरह होंगी, आप हाथों को बांध कर खड़े होते हैं तो उंगलियां अपनी जगह पर रहें। इसी तरीके से आप रुकू में होते हैं तो आपकी उंगलियां घुटनों पे होती हैं, उंगलियां अपनी जगह पर रहें। सजदे में जो है वो आपकी उंगलियां ज़मीन पे होती हैं, तो उंगलियों को अपनी जगह पर रखते हुए आप आदत को इस तरीके से शुमार करें कि अगर एक दफ़ा आपने तस्बीह पढ़ी है तो जो है उंगली को दबाएं, इसी तरीके से दूसरी दफ़ा आपने पढ़ी है तो दूसरी उंगली को दबाएं, इसी तरीके से तीसरी दफ़ा आपने तस्बीह पढ़ी है तो तीसरी उंगली को हल्का सा दबाएं, ज़्यादा ज़ोर से ना दबाएं बल्कि हल्का सा दबाएं, ताकि आपके जहन में ये बात रहे कि जी 3 दफ़ा हो गया। तो इस तरीके से आप इस तस्बीहात को गिन सकते हैं। इसी तरीके से तीसरी बात ये याद रहे कि इस नमाज को आप जब भी चाहें पढ़ सकते हैं सिवाय औकात मकरूहा के। औकात मकरूहा के आप जब भी चाहें इस नमाज को पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से चौथी बात ये जहन में रहे कि ये नफिल नमाज है, इसकी जमात सही नहीं है। बाज़ लोग सलातुत तस्बीह की जमात करवाते हैं, तो सलातुत तस्बीह नफिल नमाज है और नफिल नमाज की जमात नहीं होती, नफिल नमाज की जमात नहीं होती। इसको इनफरादी और अलग अलग हर बंदा अपने तौर पर पढ़ेगा जिस तरह नफिल नमाज को पढ़ा जाता है। इसी तरीके से ये मसला भी जहन में रहे कि अगर किसी रुकन में तस्बीहात पढ़ना आप भूल गए तो आप दूसरे रुकन में उस भूली हुई तस्बीहात को पूरा कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर किसी वजह से किसी सबब से सजदा सहव जो है वो आपको इस नमाज के अंदर लाहिक हो गया, आप पे लाजिम हो गया, तो सजदा सहव के अंदर आपको इन तस्बीहात को नहीं पढ़ना, क्योंकि इस तस्बीहात का जो अदद है वो तकरीबन 300 है और जिन जिन मकामात पर ये तस्बीहात पढ़ी जाती हैं बस वहीं पे आपको पढ़नी है, सजदा सहव के अंदर आपको ये तस्बीहात नहीं पढ़नी है। तो ये सामीन मैंने आपके सामने सलातुत तस्बीह के 2 तरीके रखे, इसकी फजीलत जो सही अहादीस मुबारका से है वो रखी और इसके कुछ मसाइल रखे। उम्मीद है आपको ये समझ में आए होंगे।